यदि जयराम महतो कैसे देख रहे हैं? जयराम महतो तो माने नीति में अच्छा लग रहा है, उनका जो नियम नीति है वो अच्छा है। अब आज जयराम महतो के कारण ही मेरा एक भतीजा है, ठीक है, ये आपका जमशेदपुर में जितने भी कंपनियां हैं उसमें सारे बाहर के आ जाते थे, उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कंपनी। लेकिन अभी जो है 75% यहाँ का लोकल को ले रहा है। उसी की दृष्टि से मेरे जो भतीजा है वो भी बीटेक किए हैं, इंजीनियर है अभी, तो उनको उनका जो पेपर जो वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत बारीकी से उसका जो पेपर है उसको जांचा गया, कहाँ के हैं, इसको डोमिसाइल को देखा गया और डोमिसाइल को देखने के बाद सेटिस्फाइड हुए, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग हुआ। अभी जम सकते हैं। मेरा वीडियो जयराम महतो जी देख रहे हैं, क्या करें? जयराम महतो को धन्यवाद कहेंगे इसलिए उनका नीति नियम जो है और उनके नीति नियम के अनुसार हमको माने कुछ परसेंट बेनिफिट हुआ। हाँ। अभी कुछ जोहार, नमस्कार, आदाब। हमें भी रांगामाटी के क्षेत्र में है, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आता है और ये आशुतोष दास जी हैं, उससे हम जानने का प्रयास करेंगे इनके क्षेत्र में क्या काम काज हुआ है आज तक। तो जोहार, आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? मेरे विचार से तो ऐसा नहीं लग रहा है काम हुआ बोल के, हल्का फुल्का रोड हुआ है और कुछ तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, आबुआ जितने भी सरकार का जो कामकाज होता है, आवास हुआ, ऐसा मिला? अब वो नहीं मिला है। अच्छा, नल जल योजना जो है, नल जल योजना तो नल यहाँ घुसा है लेकिन अधूरा है, पानी नहीं। पानी नहीं है। हाँ। वो जितना दूर किया है उतना ही तक है। तो कैसे देख रहे हैं 5 साल के दरमियान आपके क्षेत्र में कैसे विकास किए हैं? विकास तो ऐसा हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, आप बताइए, आप ग्रेजुएशन किए हैं ना? हम ग्रेजुएशन बीएससी किए हैं। तो ग्रेजुएशन करके आप इस दुकान क्यों खोले, समोसा की दुकान? समोसा दुकान वही बेरोजगारी मिला नहीं कुछ, है ना, कुछ काम नहीं मिला तो कुछ तो करके रोजी रोटी करना होगा ना, इसलिए हम जो अपना छोटा मोटा दुकान खोले। तो सरकार क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग आवाज नहीं उठाए? आवाज तो उठाते हैं लेकिन काम होगा तब ना। यहाँ का कुछ नीति नियम नहीं है ना। सबसे पहला बात यहाँ का जो है स्थानीय नीति जो है ना, वो पहले होना चाहिए, उसके बाद नियोजन नीति होगा। तो स्थानीय नीति जब हो जाएगा तो हमारे जो झारखंड के जो बाल बच्चे हैं उनका अपने आप कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएगा। तो बात रहा तो वो तो आपका 24 साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक झारखंड में कोई नीति नियम नहीं बना। अच्छा, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के लिए कुछ साधन है बेरोजगारों के लिए? बेरोजगारों के लिए यदि यहाँ के सरकार चाहेंगे तो साधन है बहुत, है ना, लेकिन तो यहाँ तो बाहरी लोग फायदा लूट के चले जाते हैं। बाहरी लोग मतलब कहाँ कर रहे हैं? बाहरी लोग मतलब जैसा हम लोग खतियानी है ना, बाहरी लोग में जिसका खतियान नहीं है वो लोग फायदा लूट के चले जाते हैं। बिहारी लोग? हाँ, बाहरी लोग और दूसरे राज्य। तो आपके क्षेत्र में आते हैं दूसरे राज्य के लोग, जैसे कोई फील्ड में बताइए, कौन कौन सा फील्ड में आते हैं? टीचर? टीचर लोग भी आते हैं, बहुत सारे टीचर भी इस बार आए हैं, है ना। कोई यूपी के है तो कोई आपका छत्तीसगढ़ का है ना, इस तरह का है बाहर का। बाहरी नेता जो चुनते हैं देखिए उस टाइप का कोई अभी तक नेता नहीं मिला, है ना। उस टाइप का कोई माने इसका समाधान जैसे स्थानीय नीति हो या फिर नियोजन नीति हो, इसका कोई बात करेंगे, उस टाइप का नेता मिलेगा तब तो आपको चुनिएगा, नहीं तो किसी न किसी को तो वोटिंग करना ही पड़ेगा। और हम यदि वोट नहीं भी करते हैं तो पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेगा, तो जीतना ही है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए यहाँ पे आपके क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज वगैरह है? नहीं, कोल्ड स्टोर तो नहीं है। एक कोल्ड स्टोर बोल रहा था कहाँ? ये आपका ये ना उलीडी में, तो सुन रहे हैं वो भी अभी
बेकार पड़ा हुआ है। तो आप लोग इसका कहीं आवाज नहीं रखते, बात नहीं रखते? आवाज तो देखिए, हम लोग तो अपना काम धंधा में रहते हैं, तो जिस उस क्षेत्र में जो रहते हैं वो लोग उठाते हैं आवाज, लेकिन नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्षेत्र कितना आगे? शिक्षा के क्षेत्र में वैसा कुछ हम नहीं देख रहे यहाँ। मतलब जैसे कि हमको ग्रेजुएशन बच्चा को कराना है, चाहे ग्रेजुएशन तो प्राय प्राय अभी कहीं भी हो जाता है, मैंने टेक्निकल की दृष्टि से, टेक्निकल की दृष्टि से यहाँ आमने सामने हमको नजर नहीं आया। मेरा भी बच्चा एक है जो टेक्निकल कर रहा है, अभी बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफ से हम किसी तरह से मैनेज करके उसको पढ़ा रहे हैं। मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है। अच्छा, इस समोसा तक दुकान से बीटेक करा? हाँ, इसी में से करा रहे हैं। किसी तरह गवर्नमेंट में उसका मैंने ये किया था, क्वालिफाइड कर गया, तो किसी तरह से यहीं से जुटा के कर रहे हैं। और एक लड़की में है, तो वो भी रांची में रहती है। कब से दुकान चला रहे हैं? दुकान मेरा करीब 15 साल हो गया। अच्छा बताए, आप तमाड़ विधान क्षेत्र में आप आज तक सबसे ईमानदार नेता को? सबसे ईमानदार नेता देखे तो अभी तक रमेश सिंह मुंडा ही थे। उसके बाद तो ऐसा हम विकास मुंडा उसके बेटा उसको नहीं देख रहे। वो गुण नहीं है उसको। कैसे जीतता है? अब देखिए क्या बोलेंगे। अच्छा, विकास सिंह मुंडा कैसे जानते हैं? विकास सिंह मुंडा वो जो रमेश सिंह मुंडा के बेटे हैं, और क्षेत्र में घूमते हैं, हमसे मुलाकात भी उनकी हुई है दोस्त, ना? आपका दोस्त भी है? हाँ, दोस्त भी हैं, है ना? तो इस हिसाब से उनको हम जानते हैं। आपके दुकान विकास सिंह मुंडा आते हैं? विकास सिंह मुंडा आते थे पहले, विधायक जब नहीं थे अच्छा उस समय आते थे। अब विधायक बन गए तो मास्टर साहब को भी भूल गए। अच्छा, मास्टर साहब ने उसको पढ़ाए थे क्या? मास्टर साहब मतलब हम पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, हाँ। है ना? उस हिसाब से उनसे परिचय हुआ था मास्टर साहब के रूप में, अच्छा, है ना? तो प्रणाम उनाम करते थे? हाँ, प्रणाम किए थे, पर बहुत अच्छा जानते थे हमको। अब भूल गए? नहीं, अब तो नहीं है वैसा, नेता नहीं। बन गया ना विधायक। अभी विधायक। तो आप लोग क्या मतलब आपके क्षेत्र में भी तीसरा विकल्प हम लोग तलाश कर रहे हैं कि वही पुराना नेता? देखिए, अब अभी तक तो तीसरा विकल्प में अभी तक तो कोई अब हमारे फील्ड में नहीं आए, है ना? यदि जयराम महतो कैसे देख रहे हैं? जयराम महतो तो माने नीति में अच्छा लग रहे हैं। उनका जो नियम नीति है वो अच्छा है। अब आज जयराम महतो के कारण ही मेरा एक भतीजा है, ठीक है, ये आपका जमशेदपुर में जितने भी कंपनियां हैं उसमें सारे बाहर के आ जाते थे, उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कंपनी। लेकिन अभी जो है 75% यहाँ का लोकल को ले रहा है। उसी की दृष्टि से मेरे जो भतीजा है वो भी बीटेक किए हैं, इंजीनियर है अभी, तो उनका जो पेपर जो वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत बारीकी से उसका जो पेपर है उसको जांचा गया, कहाँ के हैं, इसको डोमिसाइल को देखा गया, और डोमिसाइल को देखने के बाद सेटिस्फाइड हुए, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग हुआ। अभी जान सकते हैं। मतलब मेरा वीडियो जयराम महतो जी देख रहे हैं, क्या करें? जयराम महतो को धन्यवाद कहेंगे। इसलिए उनका नीति नियम जो है और उनके नीति नियम के अनुसार हमको माने कुछ परसेंट बेनिफिट हुआ। हाँ। अभी कुछ परसेंट ही हुआ है। क्या लग रहा है आगे जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री के लायक हैं कि नहीं? एकदम 100% लायक है। तो लग रहा है बनेगा? हाँ, तो लग तो रहा है। अच्छा, इस बार अभी तमाड़ विधानसभा में किसका ज्यादा बोलबाला लग रहा है? अभी तो बोलबाला किसी का नहीं लग रहा है। कुछ हवा हुआ चल रहा है? अभी कुछ हवा नहीं है। गर्मी का भी नहीं चल रही? नहीं, अभी कोई हवा नहीं है। तो हमारे बीच थे आशुतोष दास जी ना, ये रंगामाटी में एक दुकान खोले हैं, छोटे से दुकान है, इसी से इनका रोजी रोटी, इनका बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई इसी से कराते हैं। धन्यवाद।
इतना समय। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हुआ।